जगह जगह मनाया गया महाशिवरात्रि पर्व। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, निकाली शिव बारात। डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव पहाड़ी पर हजारों भक्तों का लगा मेला। त्रिशूल यात्रा रही खास। विधायक, पूर्व विधायक सहित सैकड़ों भक्तों ने भेंट किए त्रिशूल। बालाघाट मुख्यालय सहित जिले में महादेव की भक्ति का महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर और देवालयों में जगह जगह भक्ति भाव का जनसैलाब देखा गया। बालाघाट मुख्यालय में प्रतिवर्ष के अनुसार शिव बारात निकालकर नगर भ्रमण कर शंकर घाट शिव मंदिर में संपन्न हुई, जहां भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन भी संपन्न हुए। इसके अलावा जिले में ग्रामीण अंचलों में भी शिवरात्रि पर्व की धूम रही, जिसमें किरनापुर क्षेत्र के डोंगरगांव गुप्तेश्वर धाम में भक्तों के द्वारा त्रिशूल यात्रा और चल यात्रा निकालकर महादेव को त्रिशूल भेंट किए। समूचा इलाका भक्तिभाव और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। यहां हजारों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। देवों के देव महादेव की भक्ति में बालाघाट का कोना कोना हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। बालाघाट नगर में श्रद्धालु भक्तों के द्वारा शिव बारात निकाली गई, जो बालाघाट के हनुमान चौक में मुख्य मार्ग और चौराहा से होते हुए बैनगंगा नदी के किनारे शंकर घाट में शिव भक्तों का जनसैलाब पहुंचा। यहां शिव बारात में भोलेनाथ की वेशभूषा और अन्य देवी देवता बनकर भक्तों के द्वारा नृत्य और मनमोहक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों ने भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिए। बालाघाट मुख्यालय में जागपुर घाट में भी भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रातः काल से ही हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती रही, जहां बैनगंगा नदी के किनारे हर वर्ष की तरह मेले का आयोजन भी खास रूप से लोगों का उत्साह बना रहा। बालाघाट मुख्यालय में जगह जगह भगवान शंकर की पूजा अर्चना और शिव भक्ति देखी गई। इसके अलावा बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों में भी शिवरात्रि पर्व का उत्साह दिखाई दिया, जिसमें किरनापुर क्षेत्र के आदिवासी अंचल डोंगरगांव की पहाड़ी पर प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव के धाम पर भी प्रतिवर्ष के अनुसार हजारों भक्तों का जनसैलाब पूजा अर्चना के लिए उमड़ते दिखाई दिया। यहाँ भक्तों को मेले में भंडारा महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। भगवान गुप्तेश्वर महादेव के धाम पर त्रिशूल यात्रा समिति के तत्वाधान में प्रथम वर्ष मोहगांव पंचायत हनुमान मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जिसमें डीजे में भोलेनाथ के भजन और धुन पर सैकड़ों भक्तों के द्वारा नाचते झूमते हुए त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, किरनापुर जनपद अध्यक्ष कल्याण सिंह राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष पवन सिंह पारधी, हितेश माहुले, भालवा सरपंच अमृत राहंगडाले सहित बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा अपने अपने कंधों पर त्रिशूल लेकर यात्रा करते रहे और लगभग 12 किलोमीटर की इस यात्रा में उत्साह के साथ 11 फीट के 3 त्रिशूल को लेकर यह त्रिशूल यात्रा सुसवा, भालवा, मानागढ़ और अन्य गांव से पैदल यात्रा करके डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव के धाम पहुंची, जहां भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल भेंट करके विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही हवन पूजन करके भगवान शिव का आशीर्वाद लिए। मेले में हजारों भक्तों के लिए त्रिशूल यात्रा समिति और स्थानीय डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव धाम समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भक्तों के द्वारा महाप्रसादी ग्रहण किया गया। देखिए, शिवरात्रि पर्व की सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारी यह यात्रा त्रिशूल यात्रा ग्राम मोहगांव खुर्द हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो कि पूरे गांव के भ्रमण के बाद भालवा पहुंची और भालवा के ग्राम का भ्रमण किया गया और उसके बाद सभी भक्तजनों के जत्था के साथ यहां पर सभी लोग गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। और मैं सभी जितने श्रद्धालु भक्त आते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सभी लोग यहां पर भोलेनाथ से दर्शन करने के बाद ही और भंडारा लेने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। ऐसा प्राचीनतम गुफा जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर इतना करंट है। जो यहाँ पर कोई भी चीज़ मांगता है वो पूरी हो जाती है। कितने त्रिशूल लेके आए थे? आज कितने किलोमीटर की यात्रा थी? आज हमारी 15 किलोमीटर की यात्रा थी
ग्राम मोहगांव खुर्द से एक त्रिशूल, भालवा से एक त्रिशूल और हट्टा से एक त्रिशूल आया था। अभी अपन ने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग एक स्थान का चयन करके भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल को व्यवस्थित रूप से लगाएंगे। मोहगांव से 2 त्रिशूल लेकर के निकले हैं और ग्राम हट्टा से एक त्रिशूल लेकर के बाबा गुप्तेश्वर महादेव को त्रिशूल भेंट करने के लिए सभी श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। ये पहला वर्ष था ग्राम मोहगांव से और सुबह 8 बजे से ही इसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई थी और बहुत से ग्रामों का भ्रमण करते हुए और बहुत अच्छे संख्या में माताएं बहनें बच्चे झूमते नाचते गाते और भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या महत्व है यहाँ के गुप्तेश्वर महादेव का? वैसे तो बहुत पुराना महत्व है यहाँ पर, जिसकी जानकारी हमें भी उतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा का यह गुप्त स्थान है जहाँ पर ये बैठ कर के वो साधना करते थे और बहुत ही रहस्यमयी जगह है और इसका जो महत्व है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जिले में और आसपास के क्षेत्रों में। अच्छा, ये आप अंदर गए हो तो किस तरह की यात्रा है? अंदर में कैसे जाना पड़ता है, क्या है इसका? अंदर जाने के लिए तो वैसे तो बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। उसके लिए हमें लेटते हुए कोहनी के बल से, पेट के बल से जाकर के बहुत ही भारी संघर्ष के बाद ही अंदर भोले बाबा का दर्शन हो पाता है। क्या रहस्य और रोमांच बिल्कुल भरपूर है। जिन्हें अगर भगवान में आस्था नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा जिन्हें भगवान में आस्था नहीं है, एक बार वो अंदर जाकर के भोले बाबा का दर्शन करके सही वापस अगर आ जाते हैं। जिन्हें अगर भगवान में आस्था नहीं है वो अंदर जाकर के भोले बाबा का नाम ही जपेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई, तो वहीं मंदिर के बाजू में ही पत्थरों की चट्टान से गुफा में प्रवेश करके माता भवानी की पूजा करने के लिए भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। साथ ही गुफाओं में एक ओर से भक्तों की लंबी लाइन लगी रही तो वहीं दूसरी छोर से भक्त तंग गुफा के द्वार से निकलते रहे। आपको बता दें कि पहाड़ी के शीर्ष पर शिव पार्वती मंदिर के बाजू से तंग पत्थरों की सुरंग और इसी गुफा के द्वार से माता भवानी की गुफा को पार करके रेंगते और सरीसर्प की तरह रहस्य रोमांच की कठिन यात्रा करते हुए गुप्तेश्वर महादेव के शंखाकार प्राकृतिक मंदिर में पहुंचा जाता है। इस कठिन यात्रा में बहुत कम भक्त पहुंच पाते हैं, जहां जगह जगह अद्भुत पत्थरों पर सांप, नंदी, शेषनाग जैसी आकृति पत्थरों की सुरंग और गुफाओं में भक्तों को अचरज में डाल देती है। यहाँ भीतर ही झरना और जलधारा भी बहती है, जिसमें पत्थरों की सुरंग और गुफाओं में जाकर गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए जीवन में कभी न भूल पाने वाली रोमांचकारी यात्रा बन जाती है। यहाँ गुप्तेश्वर महादेव से भक्त मुरादें मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर भक्त कढ़ाव नंदी लेकर गुप्तेश्वर महादेव के धाम पहुँचते हैं, जहाँ भक्त अपने अपने अनुसार नगद राशि, त्रिशूल, घंटी या अन्य स्वेच्छा के अनुसार चढ़ावा भेंट करते हैं। यहाँ आदिवासी समुदाय के द्वारा भी शंभू शेख की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिनके द्वारा अपने ही अंदाज में अनोखी परंपरा के अनुसार भगवान शंभू शेख की पूजा अर्चना की गई। साथ ही अपनी विशेष पूजा करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करके पूजा अर्चना करते हुए आदिवासी समुदाय के द्वारा शिवरात्रि महापर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्त और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुप्तेश्वर महादेव के धाम पर हजारों भक्तों के मेले और भीड़ को लेकर और भी व्यवस्था करने की बात कही, तो साथ ही शासन प्रशासन से भी पर्यटन और विकास के नज़रिए से कार्य कराए जाने की अपील भी की है। लंबी गुफा है यहाँ पे, करीब करीब माना जाए तो 700 मीटर करीब करीब गुफा है, जिसमें से भव्य मंदिर है। जिस तरह से प्राकृतिक काफ़ी अंदर जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं विशाल जगह में आए हैं। और अंदर में गुफाओं में ऐसे पत्थरों से बने हुए गाय थन है, भोले बाबा जी का एक अच्छा मंदिर है। ऐसी काफ़ी बहुत सारी भगवानों की प्रतिमा अंदर में, अंदर से एक जलधारा भी बहती है नीचे की ओर। काफ़ी भव्य दृश्य है इस गुफा के अंदर। यहाँ पर हाँ, नाग शेषनाग भी है, वहाँ पे नंदी भी है, सब यानी इस गुफा में सर्व देवता उपस्थित है। जब काफ़ी अनुभव, शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि सृष्टि पुरातन रूप से जो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ पहले यहाँ पे गुफा में रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। जो
भक्तों ने जो भगवान भोले से मांगा, तो ऐसा मानना है हमारे क्षेत्र में लगातार बहुत सारे लोग जिन्हें जो मांगा वह उनको मिला। सर्वप्रथम मैं गुप्तेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और यहाँ उपस्थित ही सभी सनातन भाई बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये तो ऐसा है जो चर्चाओं में है कि एक इतिहास है, कोई इसको कलचुरी वंशज से लांजी के साथ जोड़कर देखता है, कोई गोंडवाना वंशज से इसको जोड़ करके देखता है। अब इतिहास के फैक्ट में जाने के बाद ही ये सत्यता सामने आएगी कि वास्तव में कालों के काल महाकाल यहाँ कब विराजमान हुए थे। लेकिन ऐतिहासिक धरोहर है और हम सब सनातनियों के, हिंदुओं के आस्था का विषय है। इसलिए शिवरात्रि महापर्व, जहाँ पर आज भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी का संयोग है, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं ये बात कि इसको टूरिज़्म के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन का जो टूरिज़्म विभाग है उस विभाग से इसको जोड़ना चाहिए। और हम इस मामले में अपने विधायक से, अपने सांसद से और आज प्रदेश में जो सरकार हैं उस सरकार से भी आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो एक धरोहर है, एक ऐतिहासिक धरोहर है, पौराणिक धरोहर है और हम सब आस्थावान हिंदुओं के हृदय से जुड़ी हुई धरोहर है। इसलिए यहाँ पर हर प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए। अध्यक्ष होने के नाते क्या प्रयास होंगे आपके? बिल्कुल, मैं अपने तरफ से, महादेव ने यदि मुझे उस योग्य बनाया है तो मैं बिल्कुल राजनीतिक स्तर से, धार्मिक स्थल से और अपने स्वयं के शारीरिक स्थल से जो इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास संभव हो सकेगा, मैं पूरा प्रयास करने का करूँगा।